गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी रेगुलर एनटीपीसी क्लासें मिलती हैं आपका दोस्तों सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। लेकिन दोस्तों देखिए, मैंने एक वीडियो डाली थी आपके लिए जो कि एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई वाले, ग्रुप डी वाले या एनटीपीसी वाले जो भी स्टूडेंट हैं, यानी रेलवे के कोई भी स्टूडेंट हो जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी पोस्ट की, उनके लिए दोस्तों मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें चैप्टर वाइज में कराने वाला था। उनमें से दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो डाल भी दी है। वो जो मेजरमेंट होते हैं, जो मापन होते हैं उनके लिए, उनसे रिलेटेड वो फर्स्ट टॉपिक ही फिजिक्स का पड़ता है, तो वो मैंने डाल दी है। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई वालों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और वो सीरीज ऐसे ही आपकी चलती रहेगी, रेगुलर आपको मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दोस्तों, देखिए आपकी एनटीपीसी क्लासेस चली रही हैं। अब होगा क्या दोस्तों, मैंने जो आपके लिए रविवार को जो जीके की वीडियो डालता था, मैं उन्हें जब तक आपकी एनटीपीसी क्लासें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक के लिए दोस्तों उन क्लासों को मैं रोक कर रखूँगा। जीके का एक भी वीडियो नहीं डालूंगा, ओनली आपकी एनटीपीसी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। यानी एनटीपीसी की जितनी भी आपकी शिफ्ट है वो सारी शिफ्ट पे आपके लिए कराई जाएंगी। क्योंकि दोस्तों जीके से डालूं उससे ज़्यादा फायदा है, आप दोस्तों ये सारी जितनी भी शिफ्ट मैं आपके लिए डाल रहा हूँ वो आप लगा लें, फिर उसके बाद आप जीके कर लेना। और जो आपका शिफ्ट है दोस्तों फिजिक्स का जो चल रहा है न्यूमेरिकल वाला, वो आपको रविवार को मिला करेगा। और बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक आपका दोस्तों एनटीपीसी क्लास है जो चलती रहेंगी। और जीके की जो क्लास है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी जब तक कि आपके एनटीपीसी की जितनी शिफ्ट बची हुई हैं वो सारी कंप्लीट ना हो जाए। तो ये बस मुझे कहना था दोस्तों आपसे, तो आप तैयार हो जाएं। और आज दोस्तों सोमवार है, आज से आपकी रेगुलर शनिवार तक एनटीपीसी की शिफ्टें मिलेंगी। और रविवार को आपको जरूर दोस्तों ध्यान रखना है कि आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाली क्लास आया करेगी। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो सकती है, तो ध्यान रखना है आपको कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डैश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद डैश, यानी दोस्तों ITRA और आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका जामनगर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों आपकी कालिदास ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है और देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कैगा परमाणु संयंत्र, शक्ति संयंत्र जो है कर्नाटक में है, राइट है दोस्तों। और तारापुर नाभिकीय रिएक्टर आपका महाराष्ट्र में, ये भी सही है दोस्तों। और कुडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है तमिलनाडु में, ये भी सही है दोस्तों। जो नरोरा आपका नाभिकीय रिएक्टर है दोस्तों, ये आपका पड़ता है यूपी में। कहाँ दोस्तों? यूपी में। तो ये आपको याद रखना है, ये सुमेलित नहीं है, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में ओके आपका जो है रावत भाटा जो है परमाणु संयंत्र है वो पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये सुमेलित नहीं है। नरोरा नाभिकीय रिएक्टर जो तो आपका यूपी में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो किस भाग में, किस अनुसूची में दोस्तों? यह है आपकी पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो कौन सा दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, जो कि बिहार में चंपारण आपका जो है बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है?
ठीक है दोस्तों, भारतीय संसद 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है दोस्तों उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया? तो बृहत संहिता की जो रचना की थी दोस्तों वो की थी वराहमिहिर ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं की कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। यानी सबसे पहले हुआ था दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड, फिर हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद हुआ था दोस्तों ध्वज सत्याग्रह, और सबसे लास्ट में हुआ था दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये क्रम आपको याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, नियाग्रा फॉल्स देश की सीमा पर स्थित है। तो आपका दोस्तों नियाग्रा फॉल्स जो है दोस्तों कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। यानी ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है दोस्तों आपका मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम जो है दोस्तों बॉम्बेक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है, जिसे दोस्तों एक कीट होता है जिसे जिससे और उस कीट का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स बोराई। उसी से दोस्तों रेशम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। मोरी की जगह दोस्तों बोराई लिखा आता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे दोस्तों आपके मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई? तो किसकी दोस्तों? नीति आयोग की। यानी दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग लाया गया है, तो ये आप सभी को पता ही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। इसका गठन दोस्तों 2015 में किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो कौन सा दोस्तों? पंजाब। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था। तो ये था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, रेड डाटा बुक किस संबंधित डेटा का प्रदान करती है? किससे संबंधित डेटा जो है प्रदान करती है? तो ये करती है दोस्तों लुप्त प्राय पादप और जंतु जो होते हैं दोस्तों, जो लुप्त होने के कगार पर हैं, उनसे रिलेटेड ये पुस्तक होती है। उन्हीं का इनमें नाम डाला जाता है जो जीव जंतु लुप्त होने की कगार पर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTTP का पूर्ण रूप है दोस्तों फाइबर टू द प्रीमाइसेस। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा जो है दोस्तों 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो किस योजना के तहत कराया जाता है दोस्तों? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो किस योजना का दोस्तों? मनरेगा योजना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कर
या शुल्क जो है जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। तो ये नहीं आता है दोस्तों आपका स्टाम्प शुल्क। बाकी वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मनोरंजन, ये सभी के सभी दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम की श्रृंखला में नहीं है? तो किसका दोस्तों? परम मित्र का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं, यानी जो अक्षांश केरल से गुजरते हैं वही उस राज्य से भी गुजरते हैं। तो उस राज्य का नाम है दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो भोटिया जो जनजाति है दोस्तों उत्तराखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश, दोस्तों करा चुका हूँ, दोबारा टाइप हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। जो केरल से गुजरते हैं अक्षांश वही तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये भी करा चुका हूँ दोस्तों, भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो किस पौधे को दोस्तों? स्पाइरोगायरा को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, जो कि एक थैलोफाइटा की जो है दोस्तों वर्ग में आता है। एक थैलोफाइटा जो है पादप है दोस्तों ये, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी दोस्तों ओडीएन क्या है? तो ये है दोस्तों आपका फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत के बैंक के संदर्भ में सही नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये गलत है दोस्तों, बाकी आपका सभी सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा है तो 4 ही आपका सही आंसर होगा। बाकी मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किया, बिल्कुल सही है। पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं, सही है दोस्तों। इलाहाबाद बैंक का सबसे पुराना नाम दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, बाकी ये चौथा गलत है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? यूलोथ्रिक्स, चारा और उल्वा, तीनों के तीनों दोस्तों थैलोफाइटा जो है पौधे हैं। बाकी फिनेरिया ये थैलोफाइटा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा दोस्तों? उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध देश है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है? तो यह है दोस्तों आपका पराग्वे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो देखिए ओपेक जो है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। बाकी आप वाशिंगटन डीसी जो है विश्व बैंक के लिए, नाटो के लिए ब्रुसेल्स और यूनिसेफ के लिए दोस्तों न्यूयॉर्क, तीनों सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए ये आपके 8 फरवरी 2021 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।